तो कम से कम अगर यहाँ का जो वन विभाग है सो गया है तो कम से कम जाग जाइए। पेड़ का बगीचा था तो ये भी एक सवाल उठता है कि यहाँ का वन विभाग था वो कर क्या रहा था और ये सारे पेड़ कब गायब हो गए। भैया राजेश भाई की साइट है, हम लोग बैठते हैं खाली। नहीं, हमको जानकारी नहीं, हमको बेचने का परमिशन मिला, हम लोग बेच रहे हैं जी। आपने के लिए दूसरे प्लाट पर आ गए हैं, वो भी रुदौली की प्लाटिंग की गई है और प्लाटिंग संख्या भी लिखी हुई है 20x40 मतलब कि 800। इसका कृषि भूमि सुरक्षित रह गई और ना बगीचा सुरक्षित रह गया और ना हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मानक जो है यहाँ पे 30 फीट की ये सड़क होनी चाहिए जी। तो आप देख रहे हैं मौके पे ये 20 फुट नहीं, जैसे उसमें बिजली का खंभा होना चाहिए, सीवर होना चाहिए, हाँ। लाइटें होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए। तो ये सब चीजें यहाँ पर है या नहीं? नहीं, कुछ नहीं। आप देख तो रहे हैं, इनसे पूछिए, लेआउट मांगिए जी। तो रूप से पेड़ तो कटे हैं। तो मंत्री जी का भी आदेश है अवैध कॉलोनियां जो बन रही हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो लोग उसी भगत करके उसको कर रहे हैं उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। कि उन्होंने इतनी अच्छी अभी जल्दी ही भवन संहिता की गाइडलाइन जारी किया है, यदि उसका पालन पूरी तरह से हो जाए तो ये कहीं भी अवैध जो कॉलोनी डेवलप नहीं हो पाएगी और जो भी क्षेत्रीय जनता उसको इतनी मूलभूत सुविधा मिल जाएगी पार्किंग से ले से एक साथ कि कहीं भी रहने में उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाइडलाइन आई है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके नियमों को फॉलो कराया जाए कि जिससे अवैध कॉलोनियां जो विकसित हो रही हैं वो ना हो पाए और उन पर कार्रवाई हो और जो ऐसा कर रहे हैं उन पर भी भारी जुर्माना लगाया जाए कि जिससे आगे करने से लोग डरे। प्लॉट देखने आए, हमका ज्यादा मालूम नहीं। वहाँ देखें 10 फुट में बना है, 15 फुट में बना है, तो पूरी रुदौली में इसे बना है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी है। 25 फुट का रास्ता हमारे लिए तो सही है। आदमी एक भी पेड़ काटता है तो उसके यहाँ वन विभाग पहुंच जाता है, लेकिन इतना बड़ा प्लाटिंग हुआ और इतने पेड़ काटे गए तो कहाँ था वन विभाग? अब ये मुझे जानकारी नहीं है। अभी नमस्कार सभी को, इस रुदौली में मौजूद है, अवैध प्लाटिंग चल रही है, बिना लेआउट पास कराए यहाँ पर एक प्लाटिंग चल रही है और जो मानक तय किया गया है नियम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ एक क्षेत्रीय शिकायत करता है, उनसे भी बात करेंगे कि इस तरह से यहाँ अवैध कॉलोनी सब डेवलप हो रही है पूरा बिना लेआउट पास कराए कि 2 गाड़ियां भी भविष्य में यहाँ से पास नहीं हो पाएंगी। आप देख रहे हैं पूरी बाग थी, बाग काट कर जो है अभी देखिए ये पेड़ देख रहे हैं उसमें प्लाटिंग में सब पेड़ लगे हुए हैं जी। ऐसे ही पूरी बाग थी, बाग काट के प्लाटिंग की गई है जी। कोई लेआउट इसको पास नहीं कराया गया है जी। लेआउट पास न कराने के कारण सड़कें जो है सब सकरी होती जा रही हैं जी। और ये इतनी बड़ी कॉलोनी भविष्य में डेवलप होगी कि उसके बाद यहाँ से आना जाना बच्चों का सब ये बहुत दिक्कतें होंगी जी। ये नगर पालिका क्षेत्र में आता है। हाँ जी। तो ये नगर पालिका के लोग इसको देखने के लिए आए क्योंकि कहा जाता है नगर पालिका को भी संज्ञान लेना चाहिए। और क्या ये एसडीएम साहब के संज्ञान में ये मामला है या नहीं है? मुझे जानकारी में नहीं। प्लाट खरीदने के बाद बसने लगेंगे तो अंत में तो परेशानियां उनको आएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मानक जो है यहाँ पे 30 फीट की ये सड़क होनी चाहिए जी। तो आप देख रहे हैं मौके पे ये 20 फुट नहीं, जैसे उसमें बिजली का खंभा होना चाहिए, सीवर होना चाहिए, हाँ। लाइटें होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए। तो ये सब चीजें यहाँ पर है या नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। आप देख तो रहे हैं, इनसे पूछिए, लेआउट मांगिए जी। इनसे लेआउट मांगिए कि लेआउट दिखाएं जी। हाँ। ये बिना लेआउट के चल रहा है, बिना लेआउट के। तो आप देख सकते हैं यहाँ के उच्च अधिकारी आपको भी ये संज्ञान में लाना चाहते हैं कि यहाँ पर एक रुदौली में प्लाटिंग हो रही है और इस प्लाटिंग का जो मानक तय किया जाता है उसे ताक पर रख दिया गया है। रोज आप देख रहे हैं अवैध प्लाटिंगों पर बुलडोजर रोज चल रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक प्लाटिंग बनाई गई है। ना यहाँ पर आपको पानी की सुविधा मिलेगी, ना आपको बिजली के खंभे मिलेंगे, ना कोई पार्किंग मिलेगी और जो रास्ते का मानक तय किया गया है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर कोई आम जन इस तरह के प्लाट को खरीद लेता है, उसके बाद उसे यहाँ पर तमाम प्रकार की समस्या भी देखने को मिलेगी क्योंकि जो बेचने वाला है वो तो निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद परेशान कौन होगा? जो छोटी सी पूंजी लगाकर यहाँ पर, तो उसके ऊपर आकर जो है वही अधिकारी कार्रवाई करेंगे। यही होती है ना। और उसका कभी नक्शा नहीं पास होगा क्योंकि मानक के अनुसार न होने के कारण उसका नक्शा पास नहीं होगा और यदि नक्शा पास भी होगा तो उसके अपने प्लॉट में से उतना एरिया काटा जाएगा। लेकिन कोई है किसकी? अब ये मुझे जानकारी नहीं है, ये तो ये लोग बैठे इनसे पूछिए किसकी है।
जी, यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ के एसडीएम साहब से भी बात करेंगे। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए उनसे भी बात। भैया, ये प्लाट आप कैसे बनाए हैं और क्या इसका नियम था और कितना आपने इसको फॉलो किया, और ये बताइए कि इसका आपने लेआउट लिया है या कोई भैया ये राजेश भाई की साइट है, हम लोग बैठते हैं खाली, बाकी हम लोग को ज्यादा कुछ पता नहीं है जी। तो मतलब कि कोई तरह की आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हमको जानकारी नहीं, हमको बेचने का परमिशन मिला, हम लोग बेच रहे हैं जी। बस। आप चाचा जी? प्लाट देखने आए हैं। आप प्लाट लेने आए हैं, लेने आए हैं खरीदने। तो उसका नियम आप जानते हैं कि जहाँ पे आप प्लाट ले रहे हैं वहाँ कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? वहाँ सबसे पहले आप बताएंगे, तुमको मालूम होगा, मैं इसके बारे में नॉलेज नहीं। डीलर से या किसी कंपनी से आप प्लाट लेते हैं तो वहाँ रोड, नाली, सड़क, पार्क, हम आगे देखें न, वहाँ पे तो ऐसे बना है सब 20 फुट, तो हमका ज्यादा बेचने वाले तो बेच हमका जाएंगे। ज्यादा मालूम नहीं। वहाँ देखें 10 फुट में बना है, 15 फुट में बना है, तो पूरी रदौली में ऐसे बना है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी है। 25 फुट का रास्ता हमारे लिए तो सही है, हमारे मतलब खरीदने के आपके लिए सही है, लेकिन जो आगे चल के आपको परेशानियां आएंगी तो यहाँ पे परेशानी इतने में का 10-10 फुट के आगे आप जाएंगे तो जगह ही नहीं है, 10 फुट की जगह है। सरकार का एक नियम है, तो नियम आप लोग अब है, अब आप लोग के जरिए नियम हो जाएगा, तो हमें क्या जरूरत है कि जो है किसी से हम लेवें। जी भैया, आप भी बैठे हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्लाट के बारे में? आप लेने आए हैं कि बेचते हैं क्या? नहीं, मैं देखने आया था, कि देखने के मूड से आया था कि अगर प्लाटिंग हमको जचेगी तो ले लेंगे। जी जी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खरीदने वाले भी आ रहे हैं और यहाँ पर जो जिनको बेचने की जिम्मेदारी दी है वो भी यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन यहाँ के एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा प्लाटिंग हो रहा है और जैसे एक व्यक्ति ने यह भी बताया कि लोग 10-10 फीट बीच में जो है रास्ता जो है बनाकर मकान बना लिए हैं। तो क्या इस तरह से रुदौली में काम चलेगा? और इसी को सबसे बड़ा विकास का कार्य बताया जाएगा। विकास के कार्य के साथ साथ जो है जो भ्रष्टाचार है वो अपने आप फलता फूलता रहेगा और ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। अगर इस पर यहाँ के एसडीएम साहब कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये मान लीजिएगा कि इसी तरह से जो भू माफिया और अवैध प्लाटिंग से अकूत संपत्ति बनाने वाले फलते फूलते रहेंगे और गरीबों के आसियानों पर बुलडोजर चलता रहेगा और सदा बड़ी कार्रवाई होती रहेगी। यहाँ पर सरकारी एक नहरा गया हुआ है, उसी से ये सटी जमीन है। कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें हो सकता है सरकार की भी भूमि हो। और दूसरी बात ये बताना चाहेंगे, पेड़ लगे हुए हैं और कुछ पेड़ अभी भी लगे हुए हैं और लोग बताते हैं इसमें पूरा पेड़ का बगीचा था। तो ये भी एक सवाल उठता है कि किससे अनुमति ली गई इन पेड़ को काटने के लिए और जो यहाँ का वन विभाग था वो कर क्या रहा था और ये सारे पेड़ कब गायब हो गए, उसके लिए कोई अनुमति ली गई, उसको कैसे काटा गया और क्या उसका मानक था, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। आपको क्या लगता है? जैसे एक नाले की बात है, आप देख रहे हैं ये छोटा सा नहरा गया हुआ है, तो क्या कुछ उसमें सरकारी भूमि भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, नपे तो मुझे लगता है कि निकलना चाहिए जी। और दूसरा चीज, आम का बाग था पूरा। हाँ, ये पूरा ये एरिया ही आप देख रहे हैं, पूरा देखिए वो उधर ये पूरा बाग ही था। अभी ये कुछ पेड़ अभी प्लाट में बचे हुए, बाकी सब काट दिए गए। काफी अच्छा, पेड़ जो अगर कोई भी पेड़ काटा, अगर एक आम आदमी एक भी पेड़ काटता है तो उसके यहाँ वन विभाग पहुंच जाता है, लेकिन इतना बड़ा प्लाटिंग हुआ और इतने पेड़ काटे गए तो कहाँ था वन विभाग? अब ये मुझे जानकारी नहीं है, अब ये लोग क्या किए हैं ये तो वन विभाग बता सकता है या ये प्लाट वाले बता सकते हैं जी। लेकिन निश्चित रूप से पेड़ तो कटे हैं। तो कम से कम अगर यहाँ का जो वन विभाग है सो गया है, कम से कम जाग जाइए। इतने इतने पेड़ कट जा रहे हैं, एक तरफ हरियाली दिवस मनाने की बात की जा रही है, पेड़ों को बचाने की बात की जा रही है और एक तरफ पूरे पेड़ों को हटाकर जो है अवैध प्लाटिंग की जा रही है। तो ये हमारे लिए, आपके लिए एक दुखद है कि बिना लेआउट के इतना बड़ा काम कैसे चल रहा है, कितना बड़ा ये सिंडिकेट होगा आप सोच सकते हैं। ऐसे ही आज कई गांवों का हम रुदौली में जो अवैध प्लाटिंग चल रही है वहां की चीजों को आपको दिखाएंगे और भी तस्वीर दिखाएंगे। रुदौली में भी सक्रिय हो गए हैं और किस तरह से जमीन बेच रहे हैं। अब हम आपको दिखाने के लिए दूसरे प्लाट पर आ गए हैं, वो भी रुदौली में, आसियाना कॉलोनी। मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, आप संपर्क करिए, ये आपको प्लाट देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वन विभाग कहाँ चला गया?
कि आप जब आशियाना कॉलोनी बना रहे हैं रुदौली में, तो सबसे पहले आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम इतने पेड़ों को काटेंगे और फिर उसके बाद प्लाटिंग करेंगे। यहाँ अगर आप एक घर का पेड़ काटने लगते हैं तो आप पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो पूरे पेड़ के बाग लगे हुए हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि कितने पेड़ लगे हुए हैं और सब में जो है पेड़ लगे हुए हैं और सबकी प्लाटिंग की गई है और प्लाटिंग संख्या भी लिखी हुई है 20x40, मतलब कि 800। इसी तरह से सारे प्लाट उधर भी हम दिखाएंगे, 20x40 उधर भी लिखी हुई है। तो ये प्लाट काटे गए हैं। तो अब देखिए, बिना लेआउट के, बिना कोई अनुमति के, सरकारी व्यवस्था और तंत्र के कितना बड़ा अवैध कारोबार रुदौली जैसे क्षेत्र में फैल रहा है, ये भी एक दुखद है। यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए भी खतरनाक हो सकता है। पर्यावरण का किस तरह से जो कुछ भूमाफिया गला घोट रहे हैं आप देख सकते हैं। जब पेड़ ही नहीं बचेगा, जब कृषि भूमि ही नहीं बचेगी, तो कैसे हमारा पर्यावरण बचेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ना कृषि भूमि सुरक्षित रह गई और ना बगीचा सुरक्षित रह गया और ना हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह गया। पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए कि गांव को भी नहीं छोड़ा है, गांव कस्बे तक घुस गए हैं और वहां तक अपने इस अवैध व्यापार को फैला दिया है। और ये सबसे बड़ा चिंतन का विषय है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीएम साहब को और यहाँ के उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और कमर कसनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए,